So today we are going to continue our previous lecture respiratory gases exchange का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसे हम कंप्लीट करेंगे. Respiratory exchange ratio. Respiratory exchange ratio is a ratio between the net output of carbon dioxide from tissues to a net uptake of oxygen by the tissues. Basically in easy wording अगर हम इसको define करते हैं तो it is the ratio between the volume of carbon dioxide being produced by the body कि कितनी amount में carbon dioxide produce हो रही है and the amount of oxygen being consumed और कितनी amount में oxygen consume हो रही है. Basically इसका main purpose क्या होता है, ये indicate करता है कि आपकी body जो है वो anaerobically operate कर रही है या फिर aerobically operate कर रही है. इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है ना हम कंसिडर करते हैं 1 और लेस देन 1. अगर तो 1 और लेस देन 1 होती है इसका मतलब है बॉडी जो है वो आपकी एरोबिकली जो है ना काम कर रही है. और अगर आपकी वैल्यू मोर देन 1 होती है देन इसका मतलब है बॉडी जो है वो एनएरोबिकली काम कर रही है. इसका एनएरोबिकली का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन कंजम्पशन, कि इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है हमारे पास. तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू CO2 आउटपुट डिवाइडेड बाय O2 अपटेक. वैल्यू फॉर R जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब्सटेंस पे जो मेटाबोलाइज हो रही होती हैं. अगर तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज हो रहा है तो R की वैल्यू 1 होती है. इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है टिश्यूज़ के अंदर इक्वल है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कंज्यूम हो रही है. अगर फैट मेटाबोलाइज हो रहा है तो R की वैल्यू 0.7 होगी, क्योंकि जब फैट यूटिलाइज हो रहा होता है ना तो ऑक्सीजन जो है वो फैट के साथ रिएक्ट करती है और लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होता है हाइड्रोजन आयन के साथ टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है और ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए R की वैल्यू कम होती है. अगर प्रोटीन यूटिलाइज हो रहा है तो प्रोटीन इसकी वैल्यू हमारे पास 0.803 होगी. However, when a balanced diet containing average quantity of protein, carbohydrate and lipid is utilized, R की वैल्यू हमारे पास 0.825 होगी. स्टेडी कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो हमारे पास इक्वल होती है रेस्पिरेटरी कोशेंट के. देन हमारे पास है रेस्पिरेटरी कोशेंट. रेस्पिरेटरी कोशेंट इज अ मोलर रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टू ऑक्सीजन कंजप्शन. इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड स्टफ्स. बेसिकली रेस्पिरेटरी कोशेंट हमारे पास क्या होती है कि इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. मतलब कि कितनी अमाउंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है और ऑक्सीजन कंजप्शन हो रही होती है, लेकिन ये एक मोलर रेशियो को एक्सप्लेन कर रहा होता है. इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई है 200 ml पर मिनट और हमारे पास जो ऑक्सीजन कंजप्शन हुई है वो 250 ml पर मिनट हुए. हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो राउंड अबाउट 0.8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. वो हमारा रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा. इसमें भी हमारे पास डिफरेंट फूड पे डिपेंड कर रहा होता है यूटिलाइज के कौन सा फूड यूटिलाइज कितने अमाउंट पे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है. फॉर अबाउट 1 आवर आफ्टर मील द रेस्पिरेटरी कोशेंट इज़ 1. 1 घंटे बाद खाने के रेस्पिरेटरी कोशेंट हमारा 1 होगा. ये इसलिए होगा क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील ओनली द कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज बाय द टिश्यू. और हमने पीछे भी ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट अगर यूटिलाइज हो रहे होते हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो भी 1 ही होती है. ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द टिश्यू. सो रेस्पिरेटरी कोशेंट हमारे पास 1 होगा विच इज इक्वल टू द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो. After utilization of all carbohydrate available, body start utilizing fat. पहले कार्बोहाइड्रेट जितना भी था वो सारा यूटिलाइज होने के बाद बॉडी जो है नेक्स्ट स्टेप पे आती है वो फैट को यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है. और अब हमारा जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो 0.7 हो जाएगा. और when the protein are metabolized it become a 0.8. During exercise respiratory quotient increase. तो दोनों में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही चीज़ होती है. बस एक के अंदर हम प्रॉपरली रेशियो सिंपल रेशियो यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं, और एक के अंदर हमारे पास मोलर रेशियो यूज़ हो रही होती है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है. बाकी ऑलमोस्ट वैल्यूज़ इनकी सेम ही होती हैं. थैंक यू.